कि सर इस्लाम इज नॉट एवरीथिंग, ये उसका एग्जैक्ट जुमला है। दुनिया में और भी मामला आते हैं इस्लाम के अलावा भी। क्यों? वाकई सही कहता है, जो इस्लाम उसको समझ आया वो तो मजहब है, उसके अलावा भी बड़े मामला आते हैं। कहा कि मुझे पता है असद साहब, इस वीडियो में से लफ्ज काट देना। सो ऐसे मुझे पता है गलती आपकी नहीं है, गलती अम्मी जी की है, गलती अब्बू की है, गलती अब्बू की है। खाली इनके साथ नहीं हुआ, खाली पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हनीफ भाई साहब के साथ मेरा डायलॉग हुआ है। एक दफा मौका मिला था शेख रशीद साहब के साथ डायलॉग का, अल्लाह ने बचा लिया, मुझे नहीं हुआ डायलॉग, क्योंकि ये बीमारी तो छूने से फैलती है। उसके ये ना हो रूम में जाओ तो बीमारी फैले। जो उसके करतूत है आपको पता है ना, खुद बताता है वो, इसलिए नहीं कह रहा, तो मत नहीं लगा रहा हूँ, खुद बताता है वो वाली बीमारी तो छूने से फैलती है। तो इसको मैंने क्या कहा फिर कि सर आप अगर ये समझ रहे हैं कि इस्लाम के अलावा कोई सोल्यूशन है तो मुझे दे देना। वो भी तो नहीं समझ आ रही आपको, ना मुझे भी समझा रहे हैं आप। मुझे भी तो बताएं कौन सी कौम है जो इस वक्त कह रही है यस वर्ल्ड पीस के लिए तैयार हो गए हम, सारे के सारे एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। 114 छावनियां अमेरिका ने बनाई हुई हैं। इतना डरपोक आदमी है तू, इतने डरपोक हो कि हर जगह पे अपने अपने फौजी बिठा दिए। तुम क्या करते हो वहां जाके? व्हाट डू यू डू? अमेरिका जाने से पहले वो प्रेपरेशन होती है जो हाजी साहब की मक्का जाने से पहले होती, वो भी नहीं होती, वो भी नहीं होती। हाजी साहब भी कहते हैं अल्लाह कबूल कर लेगा, ये कहते नहीं डोनाल्ड ट्रंप कबूल नहीं करेगा। ऐसे इस्त्री कर कपड़े, दोबारा इस्त्री करो। मैंने बैठना कैसे मुझे बताओ, मैंने खड़ा कैसे, मैं बात करते हुए उसकी तरफ देखना कि नहीं देखना। बछड़ा हर कौम ने अपना अपना रखा हुआ है, हर कौम के पास अपना अपना बछड़ा है। हमारी पाकिस्तान में हमारे पास बछड़ा है, अभी तक नया बना लिया हमने, हर 5 साल बाद आ रहा है, जिसको उठा के जेल में फेंक दिया उन्होंने। उसके तलवे चाटने के लिए हमने तैयार किए हुए अपने पार्लियामेंटेरियंस, पता है ना, जेल में डाला उसको। वो था भी उचक्का पहले से ही, उसको तो बहुत पहले जेल होनी चाहिए थी। वो उधर का शेख रशीद था ना, पता ना आपको। सब कहते भी ये थे कि हमारे पे, अमेरिकन कहता, पता ही क्या था, हमारे पे इतना बुरा टाइम हुआ, हम डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे पैदा हुए हैं। ये अमेरिकन रेगुलर यूथ बोल रहा था यूनिवर्सिटीज में, और हमारे यूथ यूनिवर्सिटी में क्या बोल रहा था आपको पता है? इमरान खान के बारे में एक नई वीडियो आ गई है, शेख रशीद ने क्या बयान दे दिया है, नई खबर आ गई है। ये लानत ज़दा हो गए हम कि हम इन लोगों को सिस्टम समझ के इनको डिक्टेशन दे दी भी हमने। और किसका कसूर है? मेरी अम्मी और मेरे अबू का कसूर है, क्योंकि उन्होंने कहा था सिस्टम यही है जो ये चलाते हैं। और मैंने कहा कुरान में क्या है? कुरान में सिर्फ पूजा पाठ है, बरकत इकट्ठी किया कर, एक कलमे के पीछे 10 नेकियां, चल शाबाश नाजरा कर। दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज वाई आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई हमें। इतनी बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस कभी भी नहीं हो सकती थी मुसलमानों को कि और एक दफ़ा हुई थी पहले, मुसलमानों के साथ नहीं हुई थी, क्रिश्चियन के साथ हुई थी। और आज देख ले क्रिश्चियन का क्या हाल है। 284 में एग्जैक्ट सेम सिनेरियो उन्होंने किया था कि भैया पार्लियामेंट को सिस्टम चलाने दो, दीन का काम सीजर का, यही बोला था उन्होंने। एग्जैक्ट जुमले हैं लैटिन में, पढ़ें जरा, ग्रीक में एग्जैक्ट जुमले हैं, दीन सीजर का, मजहब पादरी का। सीजर उनका पॉलिटिशियन है, बादशाह, गवर्नर, दीन पॉलिटिशियन का, मजहब पादरी का। ये एग्जैक्ट स्लोगन लेके वो बाहर आए थे। कौन? 136 पादरी किसके पास से? कॉन्स्टेंटीन के पास, जो उनका गवर्नर था, बादशाह था रोम का, कि दीन कॉन्स्टेंटीन का और मजहब पोप का। अब आप बता दें मुझे, एक दफा भी मजहब के नाम के ऊपर कोई धरना हुआ है? नहीं। पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट के आगे कितने धरने होते हैं? हजारों। दीन इमरान खान का, दीन नवाज शरीफ का, और मजहब मेरे मौलवी साहब का। यह है मसला जो वो भाई साहब को समझ नहीं आ रहा था कि क्रिश्चियन है तू, भाई तू क्रिश्चियन तो नहीं है, क्रिश्चियन के साथ इस कंफ्यूजन हो, समझ आती है, तुझे किसने कंफ्यूज किया है? और मुझे उसने पता है कहा, I don't know where you learned this extreme version of Islam. And I said, I didn't learn this extreme version of Islam. You learned a very extreme version of the world.
आई लर्न द रियल डेफिनेशन ऑफ कॉमन सेंस कि सिस्टम नहीं होगा तो इस मखलूक की साइकोलॉजी ताबे कर ही नहीं सकते आप। मर्जी के लोग आएंगे, मर्जी के लोग चलाएंगे, अब क्या चलाएंगे? अपनी मर्जी। दावत से काम तब तक नहीं होगा जब सिस्टम की दावत नहीं होगी। अगर आपने ये नमाज कलमा ज़कात की दावत देनी है, देखिए किसने मना किया? बेसिक अरकान तो दीन के हैं ना, मेरिट तो है, मगर काम नहीं करेगा वो नकारा मुसलमान है। वो अपने आप को बचाने का नाम इस्लाम नहीं है। अल्लाह ताला ने जाहिदीन के ऊपर पत्थर बरसाए थे कि ये बैठे अपनी कुटिया चमका रहे हैं, वहाँ पे पूरे के पूरे बस्ती में आग लगी हुई है, किसकी गुनाह की? यहाँ पे बैठे हाथ से रोकने के लिए कहा था इनको, कहा था। अल्लाह तो अपना दीन नहीं बदलते। अल्लाह ने उस उम्मत को भी इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम के ऊपर ही तबाह किया था कि चलो उड़ाओ इन जाहिदीन को, बैठे नाम जप रहे हैं मेरा, मजहबी किस्म के दरवेश। ये इस्लाम ला रहबानिया फिल इस्लाम, अल्लाह के नबी इस्लाम की डायरेक्ट हदीस है कि ये क्या तुमने अपनी अपनी कहानी शुरू की हुई है, ये अपने अपने लिए आए हो दुनिया में। ला रहबानिया फिल इस्लाम का मतलब क्या है? कि ये पापायत ने गेम डाली हुई थी, इस्लाम में ना डाल देना। सिंपल मैथ है, याद रखिएगा। अकेले लड़ेंगे मारे जाएंगे, उम्मत को इकट्ठा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी पूरी उम्मत एक जिस्म है, किसी एक जगह भी तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म कराएगा। अकेले से इकट्ठे होने का सफ़र की दावत शुरू करें कि हमने इसी डेमोक्रेसी के अंदर भी इस्लाम आ सकता है। जत्थों को इन्फ्लुएंस करें कि इस्लाम का सिस्टम इम्प्लीमेंट करें कि इन्हीं मखलूक़ात को दावत दी जाए। टेंशन ना लें। कसम उठा रहा हूँ, शहबाज शरीफ सफ़ेद दाढ़ी और कुल्ला लगा के बैठा होगा। सबकी सफ़ेद दाढ़ी ही बाय द वे, शेव करते हैं, सफ़ेद दाढ़ी लेके मस्जिदों में बैठा करेगा। अम्मा बाद मुझे वोट डाल दें। और बता रहा हूँ आपको क्यों वो सफ़ेद दाढ़ी और कुल्ले क्यों नहीं पहनते? क्योंकि उनको पता है इस पे वोट नहीं पड़ेंगे, इस पे खाली मौलवी वोट देगा, यूथ वोट नहीं देगा इसको। आपको पता नहीं इस बात का? ये वोट के इतने पुजारी हैं। इमरान खान ने सफ़ेद जुब्बा पहन लेना है, फिर वो पूरी दोनों आयतें पढ़ेगा, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। उसके बाद क्या है? तो उसको पता चलेगा कि अच्छा ये है सीधा रास्ता। किधर? मस्जिद का। वहां पे क्या मिलता है? वोट मिलता है। आएगा वो और वो कहेगा मैं तो पहले ही इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ता था। आपको तो पता ही है ना। दरूद पढ़ने इन्होंने दरूदों की तस्बीह पढ़ी होंगी। अभी देखा नहीं प्राइम मिनिस्टर ऐसे, तो पता नहीं कौन सा जिक्र है, टक टक टक, इतनी जल्दी कौन सा जिक्र है? हमें तो नहीं पता चला। कभी देखा नहीं बेनज़ीर भी टक 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 टक। इसमें तो अल्लाह भी नहीं पूरा होता। अल्लाह 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 ऐसे भी नहीं कर सकते। ये कौन सी तस्वीर को सिखाई जाती है? मैं बताऊंगा वो किसी और दिन, मुझे आती है वो, बताऊंगा। और मैं बता रहा हूँ इनसे बहुत दफा मिल चुका हूं मैं। मसला ये इनको से मिलने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान की अम्मी भी मेरी अम्मी, इमरान खान के अबू भी मेरे अबू। हमारी पूरी जनरल साइकोलॉजी के अंदर ट्रेनिंग ये होती है। वो कोई मार से तुर्की से तो नहीं आए हुए हैं शहबाज शरीफ, हमारे ही घरों से निकले हुए हैं। आपके बच्चों मेरे बच्चों ने भी यही करतूत करने हैं। डेफिनेशंस चेंज करें, खुदा का वास्ता है डेफिनेशंस चेंज करें। और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये इंडिकेटर हो कि इमरान खान ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता हो कि ज़्यादातर मुस्लिम यूथ डिमांड कर रहा है कि भाई हमारा अदालतों के अंदर से स्टार्ट करें बस, और गली गली शरीयत ना लेके आएँ। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह से जब पूछा गया ना कि आपको, अगर कायद आज़म के टाइम पे पूछा गया कि अगर आपको भाग दौड़ दे दी जाए तो शरीयत नाफिज करेंगे? इसे नहीं करूँगा। और भाई ग्रुप साइकोलॉजी पता होती है, छोटे दर्जे का आलम थोड़ी है, उसको तो पता है मामलात कैसे चलते हैं, दुनिया का निज़ाम क्या है। इसे अभी तो नहीं करूँगा, 10 साल लगेंगे। एक नस्ल का मतलब है 10 साल का क्या मतलब होता है? बच्चा जब एक दिन का है ना वो 10 साल तक का हो जाएगा, सेंस क्रिएट हो जाएगी, अगली नस्ल तैयार होगी, फिर हम हदूद की बात करेंगे। अभी लगा के दिखाओ शरीयत कोई। सबसे पहले अमेरिकन वीज़ा भी 1000 मिलते हैं दिन के, 10-10 लाख बंदे अमेरिका के लिए बैठे होंगे। वो तालिबान के जहाज नहीं उड़े थे तो अफगानी टपक रहे थे, इसमें लाहौरी टपक रहे होंगे। तो पता है ना आप सबको। आप क्या, मुझे क्या शक तो नहीं है, आपको तो नहीं शक। हम सबको शरीयत से बहुत डर लगता है, हम सबको डर लगता है शरीयत से, क्योंकि हमें तस्वीर ही वो दिखाई गई है कि शरीयत नाफिज हो जाए किसी भी मुल्क में, वहां पे सारे के सारे बंदे देखो बाएं हाथ से सब्जी खरीद रहे होंगे। क्यों? दाएं हाथ कटा हुआ। हर बंदे की ना वो अहले तशय्युम की तरह कमर पर निशान होंगे। क्यों? कोड़े पड़े।
क्यों आपको क्यों कोड़े पड़े? मुहर्रम तो नहीं? नहीं सर मैं सुन्नी हूं। क्यों क्या चोरी करता पकड़ा गया? या फिर मैंने ना नमाज जमात के साथ नहीं पकड़ी, 100 कोड़े मार गया मुझे। हम लोगों को ये तस्वीर बताई गई है शरीयत की। अल्लाह की कसम पाकिस्तानी को शरीयत से डर लगता है। असली इस्लामोफोब पाकिस्तानी है। माने तो सही, मानेंगे नहीं कि छड़ी टूटी है तो ठीक कैसे करेंगे? या ओके एवरीबॉडी क्लियर? ना अभी नहीं, समरी ले लेना। समरी के बगैर साइकोलॉजी क्रिएट नहीं होगी। वीडियो का वेट करते रहेंगे आप। और वीडियो आप में किसी ने नहीं देखनी सिवाय इसके कैमरा पीछे तो नहीं आया था, मेरी फोटो भी आ जाए। बड़ी पक्की हंडिया में पक्के में हम। मैंने आपसे कहा ना आपके बच्चों का वेट कर रहा हूं मैं। आपके बच्चे पैदा होने हैं, वो बड़े होने हैं, वो कहीं वीडियो देखेंगे कि अबू आप तो उधर ही थे, फिर भी 2 नंबर। अगर बच्चे को वो करेज दे दी कि वो सवाल कर सके, मगर कहां इधर आना, वही बच्चा है ना। सो समरी क्या है? सबसे पहले इंसान की इंफरादी साइकोलॉजी अल्लाह के निज़ाम के ऊपर जब तक नहीं डाली जाएगी, वो अपने बस से बाहर होगा ही होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पै दर पै फर्द को एड्रेस किया कि तेरे बस की बात नहीं है, तू अपने आप से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो सबको कंट्रोल करने के लिए कोई और तरीका नहीं सिवाय कि सिस्टम ऐसा बनाया जाए। नबी अलैहि ने शाह फरमाया अल्लाह भी हैरान हो जाएंगे आखिरत में, अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी हैरान। नबी अलैहि ने शाह फरमाया कैसे? जब वो देखेंगे फरिश्ते जंजीरों में जकड़ जकड़ के ग्रोहों को जन्नत में फेंक रहे होंगे। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह जन्नत में फेंक रहे होंगे जंजीरों में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, क्योंकि अगर उनके बस में होता, उनको छोड़ दिया जाता तो गुनाह आपके दोज़ख में जाते। मगर सिस्टम ऐसा इंप्लीमेंटेड था उनके इर्द गिर्द कि उन्होंने सिस्टम के थ्रू वो गुनाह किए ही नहीं, इसलिए वो बच की जन्नत में चले। ये हदीस से मैं क्यों इख्तिताम कर रहा हूँ? पूरे सेक्शन की समरी ये है कि जब आप ग्रुप साइकोलॉजी को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि डिमांड सिस्टम ही है। अब चाहे वो गैर मुस्लिम सिस्टम हो या मुसलमान सिस्टम हो, याद रखिएगा पाकिस्तानी जितना मर्जी अज्जड हो, लाहौर से सारी उम्र 2 नंबरी करता हो, अमेरिका के एयरपोर्ट पे लैंड होता है, ऑल ऑफ अ सडन सिस्टम फॉलो करता है। गाड़ी के इशारे भी नहीं, और सड़क पे इशारे भी नहीं तोड़ता, बल्कि पाकिस्तान वापस आता कहता है लाहौर वालों को ड्राइविंग नहीं आती। वहाँ पे सिस्टम के थ्रू तज़किया हो रहा था उसका, तज़किया, और तज़किया सिर्फ सिस्टम करवा सकता है। पीर फकीर नहीं सिर्फ तज़किया कराएंगे आपको, और रेडी वाले का तज़किया कैसे करेंगे हम? उसका नहीं जिम्मा मेरे पर है। सिस्टम इंप्लीमेंट होगा, वो कैसे होगा उसका भी तरीका बता रहा हूँ आपको। इकट्ठे होकर एक ही डिमांड करें कि सर 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो अदलिया है इसके ऊपर शरीयत नाफिज करवा दे, इनका भी फ़ायदा है। और उसके बाद क्या होगा, एक पाकिस्तानी औरत और मर्द को वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई 2 नंबरी होगी तो अदालत में तेरी सज़ा है। अभी पाकिस्तानी मजबूरन 2 नंबर है, क्योंकि 2 नंबरी का जवाब 2 नंबरी में देना हमारी साइकोलॉजी है। मैं और आप अपने बेटे को 1 नंबर पैदा करेंगे, 3 सड़कें नहीं क्रॉस कर सकेगा, मारा जाएगा। हम सबको पता है झूठ की ट्रेनिंग देनी मजबूरी है, क्योंकि सब्जी वाले से लेके इमरान खान, नवाज शरीफ सब झूठे। क्या करे वो बेचारा? बहुत जरूरी समझें, नफ्सियात को समझ लें। कुरान सिर्फ नफ्सियात के थ्रू पढ़े, तब आपको पता चलेगा अल्लाह ताला कौमों की कहानियां क्यों सुना रहे हैं कि बेटा सिंगल भी नहीं, ग्रुप भी नहीं, सिस्टम। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस दीन इस्लाम है अल्लाह के पास, और आपके पास ही वही दीन है। कायनात अल्लाह ताला ने इस्लाम पे चलाई हुई है। अल्लाह कायनात इस्लाम के थ्रू चलाते हैं। आपको कहा था दुनिया इस्लाम के थ्रू चला देना, तुम्हें खलीफातुल अर्द बनाया था। अल्लाह कायनात को इस्लाम से चला रहे हैं, तुम दुनिया को इस्लाम से चला दो। तुम खलीफा बनाए हो ना, तुम वाइसराय हो ना, तुम नायब हो, भाई इधर इंप्लीमेंट कर दो। जो तो ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है, फरिश्ते तो कर रहे हैं पूरे, तुम्हें भी कर दिया। कोई ये मतलब ना ले ले जो हर दफ़ा इतराज़ है, सर आप नमाज से भगा रहे हैं, नाऊज़ बिल्लाह। जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान है ही नहीं, उसके लिए ये बातें नहीं। जो ज़कात नहीं देता, जो रोज़ा नहीं रखता, वो मुसलमान ही नहीं, वो मेरिट है। वो 7 साल के बच्चे के लिए भी फ़र्ज़ है। मैं आपको बातें कर रहा हूँ, आप 7 साल के नहीं हैं, आपके 7 साल के अपने होने चाहिए थे अब तक, टाइम पर शादी हुई होती तो। मगर कोई मुसलमान बंदा अपनी बेटी आपको दे नहीं रहा, क्यों? स्किल ज़ीरो है। जी बस 2-3 सवाल बस। सर फ़लस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं हम? बेटा सबसे पहले तो पाकिस्तान में जत्था बनाएं कि हमें, और एलोक्वेंट जत्था, जज्बाती किस्म के मुसलमान नहीं जो नारे मारे खाली,
रीजनिंग और रैशनल बनाएं कि भाई ये तरीकाकार है। किसके लिए? शहबाज शरीफ साहब आपके लिए, नवाज शरीफ साहब आपके लिए। आप इस पर क्वालिफाई नहीं होते तो साइड पे हटें, हमें ये वाला बंदा चाहिए। किसके थ्रू? वोट के थ्रू। किसने कहा है कि कुछ और करें? आप भी वोट के थ्रू करें। नहीं, कहाँ चाहिए? आप बताएं कितने बंदे हैं जो कि इस्लाम के नाम पे वोट वो देने के लिए वेट कर रहे हैं? कोई भी नहीं है। एक जुलेखा को बचाने के लिए इतने कम है सर, एक जुलेखा को बचाने के लिए। जी हाँ, एक जुलेखा को बचाने के लिए ना हमें एक आर्मी चाहिए। वो तैयार है, वो ऑर्डर का वेट करे। किसके? आपके। वेट करें, मैंने और आपने जाके जुलेखा को पकड़ना है। और हमारे पास अल्लाह की तरफ से सबसे स्ट्रांग आर्मी है और उसको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा। क्यों? ऑर्डर वाले क्या करते हैं? यार इसराइल से पंगा नहीं लेना। और मैं और आप पैदाइशी आर्मी में है भाई। जिस दिन आपने कलमा पढ़ लिया था पाकिस्तान मुसलमानों की आर्मी में थे। कि शक में मत रहिएगा और पॉलिटिक्स सीखे। आप पैदाइशी सियासतदान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं है। कब समझेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? कि इसराइल को सॉरी नहीं करेंगे। ये किसका मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने बंदे बताएं आपने? 3। बस कोई 3000 कर दे इसको। 3 को 3000 कर दे। 3 मौलाना इसाक, 300, 3000, 3000 अल्लामा इकबाल, 3000 मौदूदी। बस कितना बड़ा काम है। आप ऐसा करें लाहौर में 3000 कर दे। बस जिम्मा ले लो। अब ना जिम्मा लो। उनके खिलाफ जो ग्रुप्स आ जाते हैं, आज भी टीवी पे बैठ के बातें करते हैं उनके खिलाफ। 4 मौलवी बैठे हुए हैं, सारे उनके खिलाफ हो गए। जो बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अब्दुल अनान। मैंने ना अब्दुल अजीज तरीफी से लेक्चर शुरू किया है। इस सेशन के पे कोई एतराज़ नहीं आ सकता। वीडियो में देखिए। मैं आपको 4 नाम और बताता हूँ। एतराज़ की बजाय प्रमोशन होगी इस सेशन की। जो मौलाना इसाक पे एतराज़ करते हैं इस सेशन को प्रमोट करेंगे क्योंकि तरीफी की बात कर गया। पॉलिटिक्स सीख बेटा, पॉलिटिक्स सीख। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोच ले कि असहाबे काफ के ऊपर अल्लाह ताला ने जो मुअज्जिज़ात नाज़िल किए, आप या फिर मुअज्जिज़ात का भी हाँ हाँ। और आप अगर 11 होना या 11 या 111 और बाकी पूरी की पूरी जलगार आपके खिलाफ हो तो फिर तो आप भी जाए गारों को ढूंढने जब दज्जाल का टाइम आएगा तो। ठीक है, अब भी आप 111 या 11 हैं और आप 1 करोड़ हैं। आप 68% ऑफ पाकिस्तान आप हैं। आप असहाबे काफ नहीं हैं। मैं कैसे इनको छोड़ दूँ? मैं कैसे छोड़ दूँ? अच्छा ऐसा कैसे सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। ओ भैया, इसराइल का लफ्ज हमारे पासपोर्ट पे नहीं, दुनिया के पासपोर्ट से खत्म करना है। इसराइल का वीजा नहीं चाहिए हमें। वो सुने, इसराइल का वीजा लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसराइल का नाम खत्म करने के लिए कह रहा हूँ। दुनिया में किसी के पास इसराइल का वीजा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, मैं आपके जज्बात की सिर्फ कदर कर सकता हूँ। जब तक एक्शन में ट्रांसलेट नहीं होंगे तो ये नारे जो है ना 1400 साल से मार रहे हैं। एक्शन में ट्रांसलेट के खुदा का वास्ता है, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ना बना देना। वो पाकिस्तानियों पे लानत बरस रही है। वो मोटिवेट कर रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ गलत है, हर ऑर्गन फेल हुआ है मेरा और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, सूटा लगाओ मैंने। वो से समझे मेरी बात। मैंने आपको 2 बोध वार्निंग्स दी हैं, ये वीडियो देखिएगा। मजहबी बच्ची जब तक स्किल नहीं लेती तब तक वो इस्लाम के लिए कैंसर है, क्योंकि वो हम लोगों को देख के लोग कहते हैं यही इस्लाम है। जी अरबी सीखना, आप तो मुसलमानों के लिए अरबी सीखना दुगना ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम हाशियों से मारे गए हैं।
हम तर्जुमों से मारे गए हैं। खुदा का वास्ता अल्लाह का डायरेक्ट हम कलाम होने, अल्लाह आपसे हम कलाम होना चाह रहा है, आप मौलवी साहब से हम कलाम हो रहे हैं। या आप ऐसे करें बस, आप खुदा का वास्ता है कल तक ये लेक्चर भूल ना जाना, बस ये रिक्वेस्ट है। जत्था बनाने के लिए आप अगर कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे तो आप जत्था नहीं बना। आपसे तो अल्लाह बचाए सबको, और जज्बात में नहीं जत्था बनता होता, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट नहीं। जी जी आप और क्या ये तुम क्या समझ रहे क्या बैठी हुई है आप लोग, पता ही आपको पता चल जाए ना, जो कि पता चल गया ना मेरे बारे में, तो मेरे पास आ रहे हैं ना दोनों पार्टियों वाले, सुन लें और मेरे पास ये दोनों पार्टियों वाले आते हैं और लालचा दे रहे हैं मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोग जो है ना, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरी, इनको आपकी पावर का अंदाजा है, आपको अपनी पावर का अंदाजा ही नहीं है। आप इनकी किस्मत के इश्तहार हैं आप। मैंने ना एक काम शुरू किया है, खाली बातें नहीं है ना, IMS इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, आप उसको ज़रा हिस्सा बने। वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देने की कोशिश कर, मुफ्त है, सब मुफ्त है, ओके, कोई पैसे नहीं है इसके, कोई तोहमत में ना आ जाना किसी की। सुन लें आपका पॉलिटिकल एक्यूमेंट बन गया ना, तो आपका रिलीजियस एक्यूमेंट जो है ना वो अगली नस्ल बना लेगी अपना। मेरे लिए क्या इधर आके कर ले। तो अभी मुझे ना, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको नहीं पता क्या क्या काम होता है सेशन के पीछे। ये सेशन ज़ाया ना हो जाने देना। ये मैं बता रहा हूँ, ऊपर फरिश्ते अपना काम कर जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाह की बात होती है ऊपर फरिश्ते अपना जुर्मट बनाते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। क्यों? हम लेक्चर सुन के तसल्ली में आ रहे थे कि हमारा काम हो गया। कल एक्शन चाहिए, कैसे आपस में कनेक्ट हो जाए, खुदा का वास्ते आपस में कनेक्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठेंगे ना आप लोग माशाल्लाह काफी सारे हैं और सवालों का टाइम नहीं है, प्लीज रुकिए। अरे भाई, ये जो लड़के हैं मुस्लिम के जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आज हमने आपको खास तौर पे इनके लिए बुलाया है कि ये इनको अपने तकीदत है और आपके लिए अपने इनको शाबाश देनी है। पूरा का पूरा रमजान एक से लेकर आज तक ये सारे के सारे नौजवान रोज रात को आते हैं 2 बजे अपना घर छोड़ के, और पका पका खाना लोगों के घरों में 7 से 8 हजार अफराद के घरों में रोज जाते हैं, ताकि जो सभी उसकी आसानी हो, लोगों करें। कर दो भैया, रमजान के बाद दोगुनी स्पीड से करना इंशाल्लाह। 30 दिन के लिए नहीं इस्लाम याद, अल्लाह ताला ने आपको चुना, अल्लाह के तुक्के नहीं, काम अल्लाह आपसे ले रहा है, आप नहीं ले रहे। ये रमज़ान के बाद रोक ना लेना, आपके बारे में जाने इस वजह से कि मुसलमान है, इसको इस्लाम ने ये सिखाया। हमें अपना बीच में डाल देना, ये अल्लाह का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला का काम करते रहोगे, अल्लाह ताला इज्जत बढ़ाते रहेंगे। अपने पे डालोगे, अल्लाह कहेंगे खुद संभाल के। ठीक है, कोई यूट्यूब का चैनल बता दें अल्लाह आपको साइकोलॉजी के लिए। अल्लाह आपको मिसालें लगाएगी। आमीन आमीन।